कार्यक्रम होता है ये अपने देश की रुतबा को दिखलाने के लिए होता है और इसे देखने के लिए विदेश से आगंतुकों को बुलाया जाता है। हालांकि इस वर्ष तो कोविड के चलते ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ होगा, लेकिन जो पिछले 2-3 वर्ष पहले जब हम लोग कोविड में नहीं थे तो उस समय ऐसा होता था कि हम लोग विदेश के लोगों को बुलाते थे और दिखाते थे कि ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे वीर सैनिक जो केवल फौज में लड़ने के लिए नहीं बल्कि कई प्रकार के अपने हौसला को दिखलाने के लिए भी माने जाते हैं। हमारा देश भारत जब 1950 में संविधान जब इसे मिला था तो उस समय और आज के भारत को दिखलाया जाता है, अपने वीर सैनिकों को इस प्रकार से उत्साहित किया जाता है ताकि वो लोग दिखाएं दुनिया को कि हमारे अंदर एक अलग सी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से हम काफी आगे तक गए हैं। और उसी की अभी हम लोगों ने चांद तक मंगलयान, तो हमारी पहुंच हर क्षेत्र में आगे की ओर जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक राजनीतिक दल का मैं नाम लेना चाहूंगा कि कोई एक दल की वजह से ऐसा हो रहा है, ये भारत के वीरों की वजह से ऐसा हो रहा है। और उसी वीरों में आप पढ़ने वाले छात्र भी हैं, हम पढ़ने वाले छात्रों की वजह से भी हमारा देश काफी आगे की ओर जा रहा है। अब इसमें ऐसा कोई किंचित संदेह नहीं है, इस बात में ऐसा किंचित संदेह नहीं है कि उसमें हम भी शामिल है, उसमें आप भी शामिल है। अगर हमारा देश एक कदम आगे की ओर जा रहा है तो अपने आप को भी उसका वजह मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हमारा है, महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ऐसे महापुरुषों का है। वैसे ही महापुरुष क्यों, अभी अभिनंदन का भी यह देश है। ये देश कई प्रकारों से बटा हुआ है, कई प्रकार के लोग इसे अपना मानते हैं और ये सभी का है। अपने भारत के अपने संविधान के एक प्रस्तावना होता है, जो प्रस्तावना, ये संविधान का प्रस्तावना में 2-3 शब्द हैं, जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे कुछ शब्द हैं जहां से अपनी अखंडता आती है। उसमें कई खंड है लेकिन फिर भी हम अखंड हैं। यहां कई मजहब लेकिन सब एक है। तो आज 73वें गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर हम लोग कुछ और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा तिरंगा होता है। अब तिरंगे में सबसे ऊपर में हमारा केसरिया कलर होता है और वो केसरिया यहाँ होता है जो कि सैफरन बोलते हैं उसको, फिर व्हाइट होता है और नीचे में ग्रीन होता है। तो ये 3 कलर से बना होता है हमारा ट्री कलर, और इस ट्री कलर के बीच में एक ब्लू कलर का चक्र होता है जिसमें कितनी तिरियां होती हैं, 24। There are 24 sparks in अशोक चक्र and it is the symbol of sacrifice, green areas and peace। और अब इसके अनुपात की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ ट्री कलर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्री कलर? तो द रेशियो ऑफ ट्री कलर इज 2/3। 2/3। अगर हम यहां देखते हैं रेशियो को तो 2/3 होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी लंबाई 3 होती है और चौड़ाई इसकी 2 होती है। तो ये हमारा ट्री कलर हुआ। अच्छा, इस ट्री कलर को हम लोग होस्ट करते हैं। ट्री कलर ही क्यों होस्ट करते हैं? क्योंकि जब हम आजाद हुए थे उस समय से हमारा तिरंगा को ही अपना सार्वजनिक झंडा माना गया था। इसी को हम लोग पूरे विश्व में दिखाएं कि हमारा जो ये तिरंगा है यही हमारा अपना नेशनल फ्लैग है। अब ये नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा है। इस झंडे का लहराने के कई सारे नियम कानून भी बने। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारा तिरंगा ये अभी जो हम लोग देखते हैं, वैसे 4 प्रकार का तिरंगा अब तक हम लोगों ने लहराया है। और ये अभी जो हमें मिला ये काफी दिनों से चलता आ रहा है और भगवान करे बहुत दूर तक जाए। अपने तिरंगा को हम सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। तिरंगा हमारा देश का शान है, आन है, बान है। और हम लोगों के लिए तो कहिए कि तिरंगा एक प्रकार से अपने धरोहर के रूप में हम लोगों ने इसे रखा है, जो हमारे पूर्वजों ने देकर गया है। तो
इसमें कुछ और बातें आएंगी, जैसा कि 1947 और 1950 दो शब्द आ रहा है ना, तो 1947 में क्या हुआ था, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। ये हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, स्वतंत्र हुए थे हम लोग, और दिन हम लोग रिपब्लिकन हुए थे। भाई रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट में अंतर है, डिफरेंस है। रिपब्लिक का मतलब होता है अपना संविधान होना, गणतंत्र होना। अच्छा, गणतंत्र शब्द का मतलब समझिए, गण का मतलब लोग और तंत्र का मतलब सिस्टम। गणतंत्र तो जो लोगों का बनाया गया सिस्टम है, उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, आजाद होना। किसी के चुंगल में फंसे थे और हम आजाद हो गए, वो चुंगल से छोड़ दिया, लेकिन चुंगल से छोड़ने के बाद में भी हम कहानी किसकी मानेंगे, कहा उसी का करेंगे। तो इस प्रकार का जो बातें हैं वो हमें एक इंडिपेंडेंस होने की भावना केवल दे रहा है, लेकिन वास्तविक आजादी जो मुझे मिली वो 1950 में मिली। 1950 में हमें मिली कब, जब हम लोगों ने 26 जनवरी को क्या पाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पाया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइनटीन 1950 में 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने अपना संविधान को पाया। और हमारा संविधान लिखने वाले मुख्य जो नाम था वो था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर।